शहर की गलियों में बारिश कहर बरपा रही थी। हर कोने को एक उदासीनता में डुबो रही थी। हर बूंद चमकदार नियन साइंस के नीचे रोशनी के छोटे छोटे धमाकों में फट रही थी, जैसे कि शहर की आत्मा को उजागर कर रही हो। गीले डामर और डर की बदबू से भरी हवा ने डिटेक्टिव रिले कार्सन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वो जानती थी कि ये रात कुछ अलग थी। वो शहर के अंधेरे से अनजान नहीं थी, लेकिन आज रात कुछ अलग था, कुछ भारी सा, जैसे कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। फुटपाथ पर एक लाश पड़ी थी। शहरी तस्वीर में एक भयानक केंद्र बिंदु, ग्रेगरी हैरिसन एंटरप्राइजेज का सीईओ। उसकी मौत ने शहर को हिलाकर रख दिया था। उसकी बेजान आंखें बेरुखी से शहर के नजारे को घूर रही थीं। पास के एक नियन साइन की विकृत चमक को दर्शा रही थीं, जैसे कि वो आखिरी बार कुछ कहना चाह रहा हो। उसके सीने पर एक प्लेइंग कार्ड, हुक्म की रानी, एक खौफनाक कॉलिंग कार्ड की तरह रखा था, क्वीन ऑफ स्पेड्स। ये एक स्पष्ट संदेश था, आर्किटेक्ट का कॉलिंग कार्ड। रिले के पेट में एक ठंडा डर बैठ गया। ये वही था जिसने शहर को आतंकित किया था। वो वापस आ गया था। कोई सुराग, डिटेक्टिव? सार्जेंट मार्कस लोव की आवाज बारिश की लयबद्ध थाप से कट गई। उसका हमेशा खुश रहने वाला चेहरा गंभीर था। उसकी नजर लाश पर टिकी हुई थी, जैसे कि वो भी इस भयानक दृश्य से हिल गया हो। फॉरेंसिक अभी भी इलाके की जांच कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है, बहुत ज्यादा साफ, जैसे कि हत्यारा चाहता था कि हम इसे देखें। रिले लाश के पास झुक गई। उसकी आंखें घटनास्थल को देख रही थी, हर विवरण को समझने की कोशिश कर रही थी। हैरिसन का महंगा सूट बर्बाद हो गया था। उसका चेहरा एक खामेदार चीख में बदल गया था। ये एक क्रूर हत्याकांड था, कुशल और सुनियोजित, आर्किटेक्ट के हर काम की तरह। वो एक भूत था। मार्कस, हवा में एक फुसफुसाहट, 5 साल पहले गायब हो गया था, और अब ये। रिले लगभग शहर को अपनी सांस रोकते हुए महसूस कर सकती थी। सन्नाटा कभी न खत्म होने वाली बारिश से विरामित हो रहा था। आर्किटेक्ट वापस आ गया था, और उसकी वापसी के साथ रिले के अतीत के भूत भी आ गए थे, उसे निगलने की धमकी दे रहे थे। ये एक नई शुरुआत थी, एक नए डर की। आर्किटेक्ट नाम ही अनुभवी जासूसों की रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर देता था। वो एक प्रेती था, एक मास्टर मैनिपुलेटर जो जटिल अपराधों को अंजाम देता था, कोई निशान नहीं छोड़ता था। उसकी चालें इतनी सटीक और योजनाबद्ध होती थीं कि पुलिस के पास कोई सुराग नहीं बचता था। 5 साल पहले उसने शहर को आतंकित कर दिया था। हर अपराध एक भयानक कृति, हर शिकार उसके विकृत खेल में सावधानी से चुना गया मोहरा। रिले तब एक नौसिखिया थी। उसकी महत्वाकांक्षा न्याय की प्यास से प्रेरित थी। उसने हर मामले के हर विवरण पर ध्यान दिया था। उसका दिमाग आर्किटेक्ट की भीषण करतूतों की जेल बन गया था। वो एक ऐसा मामला था जिसने उसे परेशान किया था। उसका साया उसके करियर पर मंडरा रहा था। वो मामला जो अनसुलझा रहा। जुनूनी रिले? मार्कस ने चिंता से भरी आवाज में पूछा। वे वापस थाने में थे। कठोर फ्लोरोसेंट रोशनी अपराध स्थल की नियन चमक के बिल्कुल विपरीत थी। इसे फिर से तुम्हें निगलने मत दो। रिले ने उसकी अनसुनी कर दी। उसकी आंखें सबूत बोर्ड पर टिकी थीं, जो तस्वीरों, रिपोर्टों और एक नक्शे से भरा हुआ था, जिसमें लाल बिंदु आर्किटेक्ट के पिछले शिकारों को चिह्नित कर रहे थे। उसका हमेशा एक मकसद होता था, मार्कस। हर शिकार जुड़ा हुआ था, उसकी विकृत पहेली का एक टुकड़ा। उसने उन बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं का पता लगाया। उसकी उंगलियां आर्किटेक्ट के अंतिम झांक शिकार की तस्वीर पर ठहरी हुई थी। तस्वीर पुरानी, दानेदार थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक बुद्धिमत्ता थी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो एक भूत था, लेकिन उसकी उपस्थिति घुटन पैदा करने वाली थी। उसकी याद उसकी विफलता की निरंतर याद दिलाती थी। रिले जानती थी कि उसे इस बार आर्किटेक्ट को पकड़ना ही होगा, वरना उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। दिन रातों में बदल गए। शहर की रफ्तार धीमी हो गई थी, जैसे किसी ने अचानक ब्रेक लगा दिया हो। हैरिसन की हत्या की जांच एक के बाद एक अंधेरों में पहुंचती रही। हर सुराग एक नई पहेली बनकर सामने आता। शहर ने अपनी सांस रोक रखी थी, जैसे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहा हो। डर और संदेह सड़कों पर हमेशा मौजूद कोहरे की तरह घूम रहे थे। हर कोने में एक अनकही कहानी छिपी थी। रिले कॉफी और दृढ़ संकल्प के एक मजबूत मिश्रण से प्रेरित होकर लगातार काम करती रही। उसकी आंखों में थकान के बावजूद एक चमक थी। हर अंधेरा उसके संकल्प को और मजबूत करता गया। हर रात उसे और अधिक दृढ़ बना देती। एक ब्रेक एक अप्रत्याशित स्रोत से आया। ऑलिवर वार्ड, एक पत्रकार जो सच्चाई की अपनी अथक खोज और कहानी को सूंघने की अपनी अलौकिक क्षमता के लिए जाना जाता था। वो थाने पर पहुंचा। उसके होंठों पर एक जानकार मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। डिटेक्टिव कार्सन, मुझे लगता है कि हमारा एक पारस्परिक परिचित है, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। उसकी बातों में एक रहस्य छिपा था। विंसेंट ग्रांट अपना अभिवादन भेजता है।
एक नाम जिसने रिले के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। विंसेंट ग्रांट, एक बिजनेस टाइकून, एक समाज सेवी और एक ऐसा आदमी जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके हाथ शहर के सबसे काले राजों में डूबे हैं। रिले का सामना आर्किटेक्ट के पिछले अपराधों की जांच के दौरान उससे हुआ था, लेकिन वो खुद एक भूत था, हमेशा परछाई में छिपा रहता था, हमेशा पहुंच से बाहर। इसका इससे क्या लेना देना है? रिले ने पूछा। उसकी आवाज उसके बढ़ते संदेह को दर्शा रही थी। उसकी आंखों में सवाल थे। हैरिसन, आर्किटेक्ट, ग्रांट, ये सब जुड़े हुए हैं। वॉर्ड आगे झुक गया। उसकी आंखें साजिश से चमक रही थीं। ग्रांट और हैरिसन बिजनेस पार्टनर थे, पुराने दोस्त भी, जब तक उनके बीच अनबन नहीं हुई, एक कड़वी अनबन। वो रुक गया, जानकारी को अंदर जाने दिया। हैरिसन कुछ बड़ा काम कर रहा था, कुछ ऐसा जो ग्रांट के साम्राज्य को ताश के पत्तों के घर के रूप में उजागर कर सकता था। रिले ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसे पता था कि उसे किस दिशा में जाना है। शहर की सड़कों पर एक नई हलचल थी, एक नई उम्मीद। साजिश की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। टुकड़े अपनी जगह पर आने लगे थे। हैरिसन के पास ग्रांट पर कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके साम्राज्य को गिरा सकता था, और आर्किटेक्ट हमेशा एक कदम आगे उसे चुप करा दिया था। लेकिन क्यों? ग्रांट क्या छिपा रहा था जो मारने लायक था? और इन सब में आर्किटेक्ट की क्या भूमिका थी? रिले ने ग्रांट के अतीत में गहराई से जांच की। धोखे, ब्लैकमेल और हिंसा के निशान उजागर किए। परोपकारी मुखौटा टूट गया। नीचे बेरहम व्यापारी का पता चला। वो एक शिकारी था, कमजोरों का शिकार करता था, किसी को भी चुप करा देता था जो उससे टकराने की हिम्मत करता था। हमें उसे अंदर लाने की जरूरत है, रिले ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी थी। वही हमारा एकमात्र सुराग है। हालांकि मार्कस झिझक रहा था। हमारे पास परिस्थितिजन्य सबूत हैं, राइली। हैरिसन की हत्या या आर्किटेक्ट से उसे जोड़ने वाला कुछ भी ठोस नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर ये हमारी सोच से भी बड़ा है? रिले ने तत्कालता से भरी आवाज में विरोध किया। क्या होगा अगर ग्रांट आर्किटेक्ट को खोजने की कुंजी है? उसके मन ने उसे बताया कि ग्रांट ही मुख्य कड़ी था, वो गुम टुकड़ा जो सब कुछ जोड़ता था। उसे बस इसे साबित करने की जरूरत थी।